जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ हरतालिका तीज के बारे में। पहले तो बहुत दुविधा मची हुई है कि हरतालिका तीज कब करना है, 5 सितंबर या 6 सितंबर। जो लोग उदया तिथि का मान रखते हैं उनको 6 सितंबर 2024 को ये शुक्रवार के दिन व्रत रखना है, और जो उदया तिथि का मान नहीं करते हैं वो 5 सितंबर को भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। लेकिन बड़ी दुविधा इसलिए है क्योंकि 6 सितंबर को दोपहर के 3:03 के बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो बहुत लोग के मन में ये दुविधा है कि कैसे ये पूजा करें, कब करें, शुभ मुहूर्त क्या है। सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हरतालिका तीज की जो पूजा होती है शाम के प्रदोष काल में होती है। तो प्रदोष काल का जो समय है वो हमें 5 सितंबर को मिल रहा है, और दूसरे दिन 6 सितंबर को उदया तिथि का जो हम मान रख के व्रत रखेंगे तो उसमें हमको प्रदोष काल में ये पूजा का शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो शुभ मुहूर्त जो बन रहा है वो सुबह का जो प्रदोष काल है उसमें आप कर सकते हैं। 6 सितंबर को सुबह 6 सितंबर 2024 को 6:02 से लेके सुबह में ही 8:33 तक का मुहूर्त मिल रहा है। ये एक मुहूर्त का समय है, जिसकी कुल समय 2 घंटे 31 मिनट का पूजन का समय है। और शाम के समय अगर जो करना चाहते हैं उनके लिए जो मुहूर्त है वो बता देती हूँ। वो 5:40 से लेके 7 बजे तक मुहूर्त है। आप शाम के समय भी ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तृतीया तिथि में पूजा करना चाहते तो सबसे सही समय जो है वो सुबह का जो मैंने बताया 6:03 से लेके 8 बजे के बीच में जो समय है, 2.5 घंटे का जो समय, उस समय आप पूजा कर लीजिए। आपको तृतीया तिथि भी मिल जाएगी, प्रदोष काल का समय भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं कि क्यों नहीं उठा सकते। बिल्कुल उठा सकते हैं आप ये व्रत। आपकी नई शादी हुई है या कन्याएं व्रत रखना चाहती हैं तो आप इस साल ये व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को नई साड़ी पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत से लोगों के घर में नई साड़ी पहनी जाती तो आप नई साड़ी ले सकते हैं। बिछिया बदलते हैं, जैसे हम लोग क्या करवा चौथ में नई बिछिया पहनने का विधान है, तो हम लोग करवा चौथ में बदलते हैं। अगर आपके यहाँ हरतालिका तीज में है तो आप हरतालिका तीज में ये कर सकते हैं। और नई साड़ी है नहीं पहनना है आपको तो आपके शादी की जो साड़ी है आप वहाँ पे ये पहन सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार नई साड़ी ही पहनी जाए। बहुत माताओं बहनों को दिक्कतें होती हैं कि पीरियड आ गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, पूजा हरतालिका की कैसे करें। मैंने पहले भी आपको बताया है, इस बार भी मैं आपको बता देती हूँ कि पीरियड के बाद जब आप अच्छे से साफ़ सुथरे नहीं हो जाते तब तक भगवान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ का ये विधान है। तब तक आप बिल्कुल पूरे तरीके से साफ़ सुथरे नहीं हो जाते तो आपको स्पर्श नहीं करना है। लेकिन आप मानसिक रूप से पूजा विधि यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आपके घर में आपकी सास है, ननद है, जेठानी है, देवरानी है, या पड़ोस अकेले रहती हैं तो पड़ोस में कोई है, आपकी कोई फ्रेंड है, या पति से भी आप ये पूजा करवा सकती हैं। और बहुत अच्छे से आप उनसे पूजा करवा लीजिए और मानसिक रूप से आप पूजा करते रहिए। बस आपको भगवान का स्पर्श करना यहाँ पे बिल्कुल भी मना ही होता है। आप स्पर्श नहीं कर सकते। बाकी पूरा जो सुहाग का सामान होता है, जो भी चढ़ावा चढ़ता है, आप दूसरे से चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और बाद में आप जब स्वच्छ हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए, तो फिर आप सिंदूरा से सिंदूर लेके माँ पार्वती का आशीर्वाद लेके वो प्रसाद को और जो आपने सुहाग का जो सामान अपने लिए चढ़ाया है वो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। नहाए खाए का क्या नियम है,
देखिए सब जगह का अलग अलग नियम होता है। जैसे मेरे ससुराल का नियम जो है वो अलग है, मायके का जो नियम है वो अलग है। बहुत सी जगह पे 12 बजे, रात के 12 बजे से लेके पूरे अगले दिन पूरे दिन निराजल व्रत रखा जाता है। रात के दिन भी निराजल व्रत रहता है। और फिर जो चतुर्थी तिथि होती है उसके मतलब अगले दिन वो उस दिन पारण करना शुभ माना जाता है। उस समय मतलब पूरा 24 घंटे का ये उपवास निराजल रहा जाता है। लेकिन जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप फल, नमक की चीज़ें छोड़ के फल, जो फलाहारी होता है जो व्रत में खाया जाता है, आप उसको ग्रहण कर सकती हैं। अगर आप दवाई वगैरह ले रही हैं तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, बिना दवाई के आप मत रहिएगा कि भगवान बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे भगवान, क्योंकि आपकी स्थिति उनको पता है। तो आप दवाई खानी है तो आप फल ले लीजिए, जूस ले लीजिए, चाय ले लीजिए, आप उसको लेके दवाई ग्रहण कर सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको नमक की चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं खानी चाहिए। मैं आपको बता रही थी कि अलग अलग नियम। तो हमारे ससुराल में जो नियम है वो सरगी का नियम इसमें होता है। सुबह 4 बजे से पहले जब चिड़िया वगैरह बोलने जगती हैं, उससे पहले उनकी आवाज़ सुनने से पहले आपको नहा धुला के धूप दीप भगवान को दिखा देना है। उसके बाद जो भी आपके यहाँ सरगई बनती है वो बना खा लेना है। फल खा लीजिए, जूस पी लीजिए, चाय पी लीजिए, जो भी आपके यहाँ खाया जाता है वो खा के अच्छे से दांत को साफ़ करके ब्रश करने के बाद फिर आप आगे व्रत का संकल्प लेके व्रत की शुरुआत वहाँ पे कर सकती हैं। लेकिन मेरे मायके में रात के 12 बजे के बाद से कुछ भी ग्रहण खाने मतलब पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसा होता है ये व्रत। और पूजा के सामान में 5 तरह के फल होते हैं। सुहाग का सामान होता है, दान देने के लिए भी होता है और खुद के प्रसाद के लिए भी होता है। मिठाई होते हैं, मेवे होते हैं। जैसे हमारे ससुराल में गुजिया बनती है, आटे की गुजिया बनती है और पपड़ी बनती है, ज़्यादा बिना नमक की बनती है। और हमारे ससुराल में ये सब बनता है। और हमारे मायके में जो बनता है वो बेसन के आटे से फीका ही जेवर बनाया जाता है और आटे का भी सेम जेवर बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जो बनता है आप वो प्रसाद बनाइए। पारण के समय वही प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का जो पारण होता है वो किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो नियम है, दोनों तरफ के जो नियम हमारे यहाँ चलते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक मेरे वीडियो पे बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।